राधे राधे भक्तजन। भगवत गीता के 7वें अध्याय से भगवत ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 7 से श्लोक 15 में बताया गया है, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नासिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। तात्पर्य यह है कि भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। पर यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासन तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वह मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता तथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असिन, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य के चरणों में शरण लेते हैं, किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासनिक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। चूँकि भौतिक शक्ति इतनी बलवंती है, इसीलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दूषीकृत कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कुंती का अर्थ पुण्य आत्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और कृति का अर्थ पुण्य आत्मा होता है, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होती है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसीलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्टीकृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उनकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशों में कार्य करती है, उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है।
न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्ट कृत्य या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। मूढ़, जो वे कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह हरनिश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघाड़ता है, किंतु उनके रेंगने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः कहते हैं, सुनो, ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश की उपभोग कर सके, कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते। भले ही उनके अमावस्या में वर्ण हो जाए या अपचे जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। माया में स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी के अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उनके विभव में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर बिष्टा खाता है वही चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाले शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। दूसरे प्रकार का दुष्ट कीर्ति नराधाम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ सबसे नीचे। 84 लाख योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है, सभ्य है। मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु उनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उनके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है।
गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृति भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस शुभ अवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा ही संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनको सुप्त दिव्य भावना मृत को जागृत करने। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार इस भावना मृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है जो धर्म प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार भी नित्यानंद प्रभु के 2 भाइयों जगाई तथा मथाई नामक विशिष्ट नराधर्मों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करते हैं। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावना मृत प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए स्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीता भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है, किंतु भगवान दुर्भाग्य से इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। तीसरी, दुष्ट कृतियों की तीसरी श्रेणी मायेपाधान ज्ञाता की अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति है। यहाँ महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया उन्हें भ्रांत कर देती है, जिनके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि
श्री कृष्ण भी भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न ही उनसे बड़ा है। वे समस्त मनुष्य के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता है। वे निरंकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल है और जीव आत्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबसे उत्पन्न है और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इस सब कथनों के बावजूद ये भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे ये नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुभव ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो वर्ग के की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोरे का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। चौथी दुष्ट कृत्य की चौथी श्रेणी आसुर भावना श्रिता अर्थात असुरी सिद्धांत वाले की यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इसमें कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप से अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, कृष्ण के चरण कमलों की कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिणी भारत के श्रीमानोचार्य अलबंदरूनो ने कहा है, हे प्रभु, आप उन द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिकों सिद्धांत में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त है, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्व में विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव मूढ़, पहला मूढ़, दूसरा नराधम तथा तीसरा माया पद्धति ज्ञानम अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा चौथी नास्तिक, ये चार प्रकार की दुष्ट कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाने देती। भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे।